एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लीमर ऑफ होप। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूं द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है। सो वी विल हैव अ डेप्थ डिस्कशन, अ प्रोफाउंड डिस्कशन ऑन दैट वेरी टॉपिक। बिफोर डिस्कशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and I will try my best that I will provide you all the quality material. I will present quality material before you. So हम लोग अब टाइटल की ओर अग्रसर करते हैं। आज का जो टाइटल है वो काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक से डील करता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट टीच प्रिजर्विंग द प्रीसियस। जो प्रीसियस चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करना है। और आज वाटर के कॉन्टेक्स्ट में कि वाटर एक प्रीसियस चीज़ें हैं, एक ऐसी है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट वाटर लाइफ इज वी कांट थिंक अबाउट लाइफ। सो इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। इसको हम लोगों को क्या जरूरत है, कंजर्व करके रखना चाहिए, जुडिशियस यूज करनी चाहिए। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है ऑन ग्राउंड वाटर यूज एंड द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट, द सेकेंड एस्पेक्ट इज ग्राउंड वाटर यूज के बारे में बताया गया है कि हाउ टू यूज ग्राउंड वाटर को कैसे यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी सेंस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। आइए हम लोग अब पैराग्राफ टाइटल की ओर अग्रसर करते हैं, मूव करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो वेस्टफुल कंजप्शन हो रहा है किस चीज का, ग्राउंड वाटर का, मस्ट बी डिसइंसेंटिवाइज्ड। जो वेस्टफुल कंजप्शन है, जो हम लोग केयरलेसली यूज कर रहे होते हैं वाटर का, ग्राउंड वाटर का, उसको डिस्करेज करनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए। कुछ सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे कुछ ऐसे लॉ इन्फोर्स किए जाने चाहिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करने चाहिए जो लोगों में अवेयरनेस जगाए कि हम लोगों को कैसे जुडिशियसली वाटर को यूज करनी चाहिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आर्टिकल में कुछ लिखा गया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट शुड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डू एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या अकाउंटेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल की सरकार हो या फिर स्टेट लेवल की सरकार हो। स्टेट लेवल की बात की जाए तो उसमें यह बोला गया कि सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट सभी लोग अपने अपने हिसाब से इस रेगुलेशंस को, रूल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड देयर इज नथिंग व्हाट वी ऑलवेज कॉल दैट ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की बात अगर नहीं हो रही है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो बट कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ हैविंग अ स्ट्रिंजेंट लॉज और रिगरस लॉज, कोई जो फायदा नहीं होगा उससे। सो आइए हम लोग अब एक एक पैराग्राफ करके मूव करते हैं और देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, उन्होंने क्या किया कि रिसेंटली मेड अ पब्लिक रिपोर्ट, एक ब्यौरा तैयार किया, एक पब्लिक रिपोर्ट तैयार किया जिनमें एक स्नैपशॉट दिया गया, एक रिकॉर्ड तैयार किया गया, एक दिखाता है, एक झलक दिखाता है। और किस चीज का, तो इंडिया का जो ग्राउंड लेवल वाटर सिचुएशन है, ग्राउंड वाटर सिचुएशन का एक झलक दिखाया जाता है इस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट किन के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है। ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पे देखा जाए, मीन्स मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए, देयर इज गुड न्यूज। जो न्यूज है वो थोड़ी हद तक अच्छी है। द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज मीन्स आपको हम लोग बता दें कि प्राइमरी मेथड थ्रू विच वाटर इंटर्स ग्राउंड, रिचार्ज कहलाता है। जो प्राइमरी मेथड्स हैं जिससे वाटर जो होते हैं वो ग्राउंड में इंटर करते हैं वो रिचार्ज कहलाता है। सो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफाइंड है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो द ग्राउंड वाटर स्टोर, जितने पानी स्टोर्ड है दैट इज रिचार्ज हुए एनुअली फॉर द इंटायर कंट्री। अगर पूरे देश में देखा जाए तो 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, आउट ऑफ विच द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड वाज 329.16 बिलियन क्यूबिक मीटर। टोटल 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर से जो एक्सट्रैक्ट किए गए अमाउंट, जो क्वांटिटी निकाली गई, जिसका निकास हुआ, दैट वाज 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर। कुछ डेटा है जिसको हम लोगों को देखना है। अ सिमिलर असेसमेंट, कुछ इसी तरह का मूल्यांकन किया गया 2020 में। तब पता चला कि जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो 436 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर है और निकासी जो हुई उस समय 245 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर की हुई। अगर 2017 में देखी जाए तो रिचार्ज जो था वो 432 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर था और जो एक्सट्रैक्शन की अगर बात की जाए, जो निकासी की बात की गई, वो 249 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। 2022 जो 2022 में असेसमेंट हुआ, जो मूल्यांकन हुआ, वो सजेस्ट करता है कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज द लोएस्ट सिंस 2004 व्हेन इट व्हाट 231 मीन्स 2004 से 2022 में जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज और एक्सट्रैक्शन हुआ वो सबसे कम था 2004 से।
तो वेन इट वॉज 31 बिलियन क्यूबिक मीटर, जब वो कितना था 231 बिलियन क्यूबिक मीटर था। ये कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत किए गए जिसमें ये बताया गया है कि जो न्यूज है वो हद तक गुड है, अच्छा है। A decrease in groundwater extraction may indicate better water management. A decrease in groundwater extraction, जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो निकासी हो रहा है, उसमें अगर कमी आ रहा है तो ये हो सकता है दिखाए वेटर मैनेजमेंट सिस्टम को, कि मैनेजमेंट वाटर को मैनेज करने का जो सिस्टम है वो कुछ हद तक अच्छा है। सो हाउएवर, हालांकि जो रिपोर्ट है कॉल्ड द नेशनल कॉम्प्लिकेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, एक संस्था है जिसको नेशनल कॉम्प्लिकेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इन्होंने खुद कहा कि इंप्रूवमेंट इज ओनली मार्जिनल, जो इंप्रूवमेंट है, जो सुधार है वो मिनिमल है, वो कहा जा सकता है कि मार्जिनल है, मीन्स मामूली सा सुधार हुआ है, कुछ और जरूरत है, कुछ और इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कुछ मेथड्स में चेंज करने होंगे। द नेक्स्ट इज एंड मे बी एक्सप्लेन्ड बाई नेचुरल कंडीशंस, और बताया जा सकता है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं, हो सकता है कि नेचुरल कंडीशंस मीन्स जो परिस्थितियां बदल रही है, जो परिस्थिति बदल रहा होता है, मीन्स जो हमारी इन्वायरमेंट में चेंजेज आ रहे हैं उसके कारण भी हो सकते हैं। इन मेथोडोलॉजी, और हो सकता है कि कार्य प्रणाली में चेंज आ जाए, जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट्स, इन दोनों की जो कार्य प्रणाली है उनका भी ये नतीजा हो सकता है। विच कंडक्ट द सर्वे एडॉप्ट, जो सर्वे को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसा अडॉप्ट किया गया। द नेक्स्ट इज व्हाट, इन फैक्ट अगर वास्तव में देखा जाए तो जो नंबर ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स और वेल्स यूज फॉर एस्टिमेशन वर मोर देन दोज इन प्रीवियस ईयर्स, जो एस्टिमेशन के लिए, मापदंड के लिए जो यूज किया जाते हैं वो ज़्यादा थे प्रीवियस ईयर से। एंड इट टर्न्स आउट दैट, और इससे क्या होता है कि इट टर्न्स आउट दैट, ऐसा प्रूव होता है, ऐसा साबित होता है कि जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स वेयर ग्राउंड वाटर वाज क्रिटिकली लो, जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स थे जहाँ पे ग्राउंड वाटर क्रिटिकली मीन्स गंभीर रूप से कम थे, बाय अराउंड 14%, है ना, 14% था, और रफली सिमिलर टू दैट इन प्रीवियस, और अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो रफली सिमिलर ही था प्रीवियस ईयर से। सो रीजन्स विद द मोस्ट ब्लॉक्स एंड क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स, तो वैसे क्षेत्र जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स पाए जाते हैं, जहाँ पे रिचार्ज करने की जो मेथड्स है वो काफ़ी ब्लॉकिंग वहाँ पे होता है, तो वैसे क्षेत्र में, और जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल्स, जहाँ पे क्या होते हैं, क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल्स होते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ डिस्पाइट रिप्लेनिशेबल सिस्टम मीन्स जो रिन्यूएबल सिस्टम के बावजूद, वहाँ पे रिन्यूएबल सिस्टम है, इसके बावजूद इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल हैज डिप्रेस्ड द वाटर टेबल, मीन्स जो इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड विड्रॉल हो रहा है ग्राउंड वाटर का, मीन्स जो अनजुडिशियसली, है ना, बिना केयर किए हुए जो ग्राउंड वाटर का विड्रॉल हो रहा है, जो निकासी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वाटर टेबल को क्या किया है, कम कर दिया है, डिप्रेस कर दिया है। फिर अदर इंडेंजर्ड ब्लॉक्स आर इन राजस्थान, दूसरे जो इंडेंजर्ड ब्लॉक्स है वो राजस्थान में है और गुजरात में, जहाँ की ड्यू टू एन एरिड क्लाइमेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इटसेल्फ इज लिमिटेड, जहाँ पे एरिड क्लाइमेट के, शुष्क जो होते हैं, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसके कारण जो रिचार्ज होता है वो खुद क्या होता है, लिमिटेड होता है, ज़्यादा रिचार्ज हो नहीं पाता है वाटर का अर्थ के अंदर। एंड फाइनली पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, और अंततः देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वेयर ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्वाइफर्स ग्राउंड वाटर अवेबिलिटीज, लो जहां पानी को रोकने वाले जो चट्टान होते हैं या मिट्टी की परतें के क्रिस्टल होने की वजह से उपलब्धता बहुत ही क्या है, कम है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा अंदर जा नहीं पाता है। सो ये सब रीजनल जो क्षेत्र हैं उनके हिसाब से एक्वाइफर मीन्स वाटर रिचार्ज होने की जो कैपेसिटी है वो दिखाई गई है। That much more needs to be done to conserve water is a foregone conclusion. बहुत वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ये ऐसा जो है एक फॉरगोन कंक्लूजन है, फॉरगोन मीन्स पास्ट कंक्लूजन, बहुत पहले से ऐसा कंक्लूड किया गया है, निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वी शुड डू अ लॉट टू कंजर्व वाटर, टू preserve water. So there is no central law governing the use of groundwater, and various states have their own laws on regulating its extraction that are deployed in a functioning manner. Means यहाँ पे क्या है, कोई सेंट्रल लॉ नहीं है जो गवर्न करे, जो सिस्टम को देखभाल करे, और किस सिस्टम का, तो जो यूज है ग्राउंड वाटर का, और जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके अपने अपने लॉज हैं, उनके क्लाइमेट के अनुसार से उनके मनमौजी उनके लॉज हैं, जैसे वो लगाते हैं वो लग जाते हैं, बट उस लॉ को जो एक्सट्रैक्शन है उनको डिप्लॉय किया जाता है इन ए पर फंक्शनल मैनर, कैजुअल मैनर में उसको
अप्लाई किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है सुपरफिशियल लेवल पे, बस ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन पे कहीं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है। और जो स्टेट्स के लॉ होते हैं और हमारे सेंट्रल के यहाँ, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो कोई लॉ बनाया ही नहीं है। सो कुछ और करने की ज़रूरत है। अ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी हैज रिकमेंडेड, उन्होंने क्या सिफारिश किया, अ शिफ्ट इन यूजेज फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स एंड प्रायोरिटाइजिंग रिसाइकल्ड ओवर वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। उन्होंने क्या किया कि जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है ना, मीन्स जहाँ पे वैसे क्रॉप्स जिसमें ज़्यादा खपत होती है पानी की, तो ज़्यादा खपत वाले फसलें के बजाय दूसरे फसलों की पैदावार करने पे फोकस किया जाए, उन्होंने ये रिकमेंड किया। और दूसरा बात क्या रिकमेंड किया कि इंडस्ट्रियल यूज में फ्रेश वाटर के बजाय रिसाइकल्ड किए गए पानी का प्राथमिकता दी जाए। ये ऐसा रिकमेंड किया गया, ऐसा सिफारिश किया गया, बताया गया। वाटर आउट नॉट टू बी कंसिडर्ड अ फ्री, वाटर को इस क्या करना चाहिए कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये फ्री है, प्राइवेट रिसोर्स है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, बट वन व्होज कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड। लेकिन क्या करना है कि हम लोगों को जो कॉस्ट है, उनकी जो लागत है, उसकी जो कीमत है, वो सभी को एक साथ एक पक्ष होकर इक्विटेबली मीन समान रूप से उसको सहन करना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए कहा जा सकता है। फिर द लास्ट पैराग्राफ इज वाटर, वाइल वाटर रिमेन्स द पॉलिटिकली कंटेंटियस सब्जेक्ट इन इंडिया, हमेशा से वाटर जो है एक राजनीतिक तौर पे विवादास्पद सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है इंडिया में। द क्लाइमेट क्राइसिस शुड इंस्पायर कंसेंसस, जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा होता है, प्लांट की जो डिफॉरेस्टेशन हो रही होती है, तो जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं सहमति को क्या करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, कंसेंसस को, पूरे लोगों को एक सहमत होकर, इंस्पायर होकर अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जितने भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है पूरे पॉलिटिकल रेंज में, जो सभी रेंज को पॉलिटिशियंस के सभी रेंज को कवर करे, उनको इंस्पायर करने की जरूरत है। ऑन डिसइंसेंटिवाइजिंग, किस बात में डिस्करेज किया जाए लोगों को, वेस्टफुल कंजप्शन ना करें, उनको इस बात को मौका नहीं दिया जाए, इस बात को करने में उनको सहारा नहीं दिया जाए। कुछ स्ट्रिंजेंट लॉ लानी चाहिए जिससे लोग डिसइनकरेज किया जाए उन लोगों को जो कंजप्शन करते हैं और वही कैसा वेस्टफुल यूजलेस कंजप्शन कर रहे होते हैं वाटर का। सो ऑफ दिस प्रीसियस रिसोर्स, एंड वी नो वेरी वेल दैट वाटर इज अ प्रीसियस रिसोर्स, तो उनकी कंजप्शन जो है वेस्टफुल नहीं हो, उनकी कंजप्शन जो जुडिशियस हो। तो इन सभी के लिए हम लोगों को सब मिलकर एक प्रयास करना चाहिए, लोगों में कंसेंसस है, जो सहमति है वो होनी चाहिए, और सभी मिलकर हम लोग अपनी हम पर्यावरण को बचाएं, हम वाटर को बचाएं, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके बिना, वाटर के बिना जो जीवन है वो व्यर्थ है, हो ही नहीं सकता है जीवन हमारे अर्थ पे। सो दिस इज द वेरी सेंस ऑफ दिस आर्टिकल, एंड आशा करते हैं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस वन, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।